जिल्लतों के मारे लोग, मुसन्नफ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। 7वां बाब। वो अपनी टोपी हाथों में लिए हुए थी, जो उसने आते ही पियानो पर डाल दी। फिर वो मेरे नज़दीक आई और ज़ुबान से कुछ कहे बगैर अपना हाथ बढ़ा दिया। उसके लब ज़रा हरकत में आए, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो, सलाम दुआ करना चाहती हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। हमें मिले हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं उसे हैरत और खौफ से तक रहा था। इन 3 हफ्तों में वो किस कदर बदल गई थी। गम ने मेरा दिल जकड़ लिया जब मैंने अंदाज़ा किया कि उसका चेहरा कैसा पीला पड़ गया था, गाल कैसे पिचक गए थे, होंठों पर पिपड़ियाँ जम गई थीं और आंखें लंबी लंबी स्याह पलकों के साए में यूं चमक रही थीं जैसे बुखार या किसी सख्त जज्बाती अज़्म से तप रही हूँ। लेकिन मेरे परवरदिगार, ये लड़की उस जहां दिन किस कदर खूबसूरत लग रही थी। मैंने न इससे पहले कभी उसे ऐसा हसीन पाया था, न उसके बाद। भला क्या ये वही लड़की थी, वही नताशा जो सिर्फ साल भर पहले मेरा नावल सुनते वक्त यूं मेरा मुंह तक रही थी और मेरे साथ साथ होंठों को जुम्बश देती जा रही थी, जो उस रोज़ रात के खाने पर अपने बाप से और मुझसे यूं मज़े ले लेकर और बेफिक्री के साथ हंसी मजाक करती रही थी और कह कहे लगाती रही थी? क्या ये वही नताशा थी जिसने उस दिन वहाँ कमरे में सर झुकाकर, जब उसके गाल तमतमाए हुए थे, मुझसे कहा था? हाँ। इतने में गिरजा घर के घंटियों की बारी घन घन सुनाई दी, जो लोगों को शाम की इबादत के लिए पुकार रही थीं। नताशा चौंक पड़ी। बड़ी बी ने अपने ऊपर सलीब का निशान बनाया। नताशा, तुम गिरजा घर जाने वाली थी ना? तो जाओ, गिरजा का घंटा बज रहा है, इबादत शुरू होने वाली है। जाओ, इबादत करो। और फिर गिरजा दूर भी तो नहीं है, ताज़ा हवा भी खा लोगी साथ ही। बंद कमरे में क्यों बैठी रहो? देखो तो कैसी पीली पड़ गई हो तुम, जैसे कोई जिन भूत सवार हो। शायद मैं जाऊंगी। नहीं आज, नताशा ने रुक रुक कर दबी हुई आवाज़ में कहा, जैसे कोई सरगोशी करता हो। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है मेरी। उसने ये जुमला कहा और कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गई। अच्छा होता कि तुम चली ही जाती नताशा। तुम खुद जाने को तैयार थीं और इसीलिए अपनी टोपी लेकर आई थीं। खुदा से दुआ करो नताशा, दुआ करो कि खुदावंद पाक तुम्हें तंदुरुस्ती अता करे। आनन्ना अंद्रियोना ने अपनी बेटी को एक बार फिर आमादा करना चाहा। वो उसे ऐसी सहमी नज़रों से देख रही थी जैसे उससे डर रही हूँ। हाँ हाँ, चली जाओ, ज़रा 2 कदम चल लोगी, बड़े मियाँ ने लुकमा दिया और उन्होंने भी बेटी को फिक्रमंद नज़रों से देखा। तुम्हारी माँ ठीक कहती हैं, हो आओ, वानिया तुम्हें पहुँचा आएगा। मुझे ऐसा लगा कि तल्ख मुस्कुराहट नताशा के लबों पर दौड़ गई। वो पियानो के पास गई, टोपी उठाई और सर पर रख ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी तमाम हरकतों में बेख्तियारी पाई जाती थी, जैसे सब कुछ बेइरादा सरजद हो रहा हो। माँ बाप दोनों गौर से उसे देख रहे थे। खुदा हाफिज़, उसने यूं कहा कि बमुश्किल सुना गया। माँ बोली, क्यों मेरी प्यारी, खुदा हाफिज़ क्यों? क्या फासला बहुत है? बस ज़रा हवा खाने ही जाना है ना। ज़रा देखो तो सही, तुम कितनी पीली पड़ गई हो। उफ, मैं भूल गई, सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए तावीज़ बना के रखा है, उसमें दुआएं सीधी हैं मेरी बच्ची। कैफ की एक राहिबा ने मुझे पिछले साल बताई थी। बड़ी अच्छी दुआ है। अभी अभी मैंने वो दुआ उसमें सी दी है, उसे गले में डाल लो नताशा। खुदावंद पाक तुम्हें तंदुरुस्ती अता करेगा। हमारे पास तो ले दे के तुम्हारा ही दम है। माँ ने फौरन काम काज की दराज से नताशा की सुनहरी स्लीब निकाली। स्लीब की माला में ही वो तावीज़ टंगा हुआ था जो नताशा की माँ ने बेटी के लिए अभी अभी तैयार किया था। बेटी के गले में तावीज़ डालते हुए और उस पर इशारे से स्लीब बनाते हुए माँ ने कहा, पहनो, खुदा तुम्हें सेहत दे। एक वो भी ज़माना था कि हर रात सोने से पहले मैं तुम पर दुआएं दम किया करती थी और तुम भी मेरे साथ दुआ के अल्फाज दोहराया करती थीं। और एक अब है, तुम वो पहली किसी नहीं रहीं। खुदा तुम्हारी रूह को चैन नहीं देता। हाय नताशा, नताशा, माँ की दुआएं भी तुम्हारे काम नहीं आती हैं।
बूढ़ी औरत रोने लगी। नताशा ने कुछ कहे सुने बगैर माँ का हाथ चूमा और दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ गई, लेकिन वो फौरन ही मुड़ी और बाप के पास पहुंची। उसका सांस गोया फूल रहा था। बाबा, आप भी दुआ दीजिए, अपनी बेटी को दुआ दीजिए। ये लफ्ज़ उसने हाँफते हुए कहे और बाप के सामने दो जानू हो गई। हम सब नताशा के इस खिलाफ मामूल और रस्मी रख रखाव पर अजीब तरह जुज़बुज़ हो रहे थे। कई लम्हे तो बाप भी उसे खोए खोए देखते रहे। नताशा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, मेरे नन्हे से फरिश्ते, ये सब क्या है? आखिर वो रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तुम्हें किस बात का दुख है? दिन रात तुम क्यों रोती धोती रहती हो? मैं सब कुछ देख रहा हूँ। रात रात भर मेरी आंख नहीं लगती, जागता हूँ और तुम्हारे दरवाजे पर मेरे कान लगे रहते हैं। मुझे सब कुछ बता दो नताशा, मुझ बूढ़े से सब कुछ कह डालो। और हम वो बात पूरी ना कर सके। उन्होंने बेटी को पकड़कर ज़मीन से उठा लिया और दोनों बाजुओं में भींच लिया। नताशा बेख्तियार बाप के सीने से चिमट गई और उनके शाने पर सर रख दिया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो यही अल्फाज दोहराती रही और उसकी आवाज़ घुटे हुए आंसुओं से भर्रा रही थी। खुदा तुझ पर अपना साया रखे बेटी, तेरे हक में मेरी दुआ है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी अजीज़ बच्ची। बाप ने दुआ दी। खुदावंद आलम तुझे रूहानी सुकून बख्शे हमेशा के लिए, तुझे तमाम बुराइयों से पाक रखे मेरी जान। खुदा से दुआ कर कि मेरी दुआ उसके बाबे अजाबत तक पहुँचे। और बेटी, मेरी दुआएं बरकत भी तेरे साथ है, मेरी दुआएं तेरे साथ रहें। माँ ने अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा। खुदा हाफिज, नताशा ने सरगोशी की सी आवाज़ में कहा। दरवाजे पर वो दम भर को फिर अटकी, मुड़कर एक नज़र और माँ बाप पर डाली। कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सकी और तेज़ी के साथ कमरे से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए।